बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप पहले उन्हें देखें। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, अली अलोंग विद हिज मदर एंड ब्रदर्स इज़ और आर गोइंग टू रेस्टोरेंट। अब यहाँ पे हमने देखना है कौन सी सूटेबल वर्ब है जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर पूरा उतरती है। अब यहाँ पर हमारा अली है, मदर एंड ब्रदर्स, इस हिसाब से आप कहेंगे यहाँ पे आर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मदर है एंड ब्रदर्स प्लूरल बन गया, तो हमारे पास जो वर्ब है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, जब भी आपका सेंटेंस अलोंग विथ से कनेक्ट होता है तो आप हमेशा वर्ब अलोंग विथ से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें अलोंग विथ से पहले आपका सब्जेक्ट अली है। अली हमारे पास क्या है, सिंगुलर है और हमेशा अली के साथ इज़ लगता है। तो ये एक एक्सेप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज में, जब भी आप अलोंग विद यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले उस वर्ब लगाएंगे, उसकी वर्ब लगेगी। तो अलोंग विद से पहले चाहे दे हो तो आर लगेगा और अगर सिंगुलर है तो इज़ लगेगा। ये अलोंग विद की एक एक्सेप्शन है इंग्लिश रूल में। ये हमारे जॉब के जितने भी टेस्ट होते हैं उसमें हमें इसी तरह से एरर दिया जाता है जो हमें बहुत ईजी लगता है और हम आर लगा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ही अश्योर्स मी दैट एवरीथिंग टुगेदर विद अदर मैटर्स हैज़ या हैव बीन रिटन। यहाँ पे हमने देखना है ही अश्योर्स मी दैट एवरीथिंग टुगेदर विद अदर्स मैटर। अब यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन है, अदर मैटर्स को आप देखेंगे और हैव बीन लगा देंगे, जबकि हमने यहाँ पे देखना है टुगेदर विद को। फिर सेंटेंस अलोंग विद की तरह टुगेदर विद से कनेक्ट होगा तो उससे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी। टुगेदर विद से पहले ही है, ही अश्योर्स मी दैट एवरीथिंग। ही हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमेशा हमारे पास हैज़ बीन लगता है। ही टुगेदर विद को देखेंगे, टुगेदर विद से पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल होगा अलोंग विद की तरह। यहाँ पे अगर दे होता तो हम हैव बीन लगाते, चाहे टुगेदर विद के बाद सिंगुलर प्लूरल जो हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर अनलाइक माई कज़न्स इज़ या आर। ओबियसली फिर से कज़न्स है तो हम आर लगाएंगे, वेरी स्वीट, लेकिन ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अनलाइक और लाइक दोनों को यूज़ करने से पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। माई ब्रदर है, अगेन माई ब्रदर सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ हम हमेशा इज़ लगाते हैं, तो यहाँ पे होगा माई ब्रदर अनलाइक माई कज़न्स इज़ वेरी स्वीट, ना कि आर, क्योंकि अनलाइक से पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हमेशा वर्ब लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, किंग विद हिज मिनिस्टर्स डिज़र्व या डिज़र्व्स टू बी पनिश्ड विथ। वंस अगेन विथ से पहले वाले सब्जेक्ट को हमेशा देख के वर्ब लगाएंगे, ना कि उसके बाद वाले को। उसके बाद चाहे जितना मर्ज़ी प्लूरल है वो नहीं देखेंगे, हमेशा पहले विथ से पहले जो हमारा सेंटेंस कनेक्टर होगा उसको देखना है हमने। विथ से पहले हमारे पास किंग है सब्जेक्ट, तो उसी हिसाब से डिज़र्व वर्ब लगेगी, क्योंकि किंग हमारा सिंगुलर है, डिज़र्व भी हमारा सिंगुलर है। डिज़र्व हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अगर विद से पहले मिनिस्टर्स होते और विद के बाद किंग होता तब हम यूज़ कर सकते थे डिज़र्व, लेकिन हमने विद से पहले देखना है जो कि सिंगुलर है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ ठीक है, ये हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं एज़ वेल एज़, अलोंग विद, जहाँ पे भी हम ही, एज़ वेल एज़, दे, हमेशा अब यहाँ पे आर नहीं इज़ लगेगा, क्योंकि एज़ वेल एज़ से पहले वाले सब्जेक्ट के लिए हम वर्ब लगाते हैं, ही इज़ आएगा यहाँ पर। दे को नहीं देखेंगे, हमेशा अलोंग विथ की तरह एज़ वेल एज़ भी अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लेता है। तो यहाँ पे ये मैंने कुछ लिखे हैं जो अपने से पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेते हैं, एज़ वेल एज़, अलोंग विथ, टुगेदर विद, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग,
एक्सेप्ट, बट, रैदर देन, बिसाइड, नो, लेस देन। जहाँ जिस सेंटेंस में भी ये वर्ड यूज़ होंगे उसमें हमेशा आप इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, ना कि इनके बाद वाले। ये बहुत ही कॉमन से एरर हैं जो हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, जो हमें नहीं पता होता और हम इसे गलत अटेम्प्ट करके आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप इन वर्ड्स को याद करें और जहाँ पे भी ये वर्ड्स आएँ उनसे पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आप वर्ब लगाएं। तो मैं इस तरह की छोटे छोटे एरर्स जो हमें नहीं पता हैं या पता होते उस पर वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों के नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।